दोस्तों, माँ के गर्भ में 9 महीने का समय बिताने के बाद बच्चे का जन्म होता है। इंसानों में बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में ही पलता बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका गर्भकाल सालों तक का होता है। हम यहाँ कुछ ऐसे जानवरों और स्तनपायी जीवों का जिक्र करने वाले हैं जिनका गर्भकाल सबसे लंबा होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, सांप इस धरती पर डायनासोर के युग से ही हैं। इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं, फिर भी सांपों की दुनिया आज भी रहस्यमयी नजर आती है। कहते हैं कि सांप इस धरती पर 130 मिलियन साल से है। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से केवल 20% प्रजातियां ही जहरीली होती है। भारत में सांपों की करीब 300 किस्में पाई जाती हैं। सांप के बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। दोस्तों, आपने लोगों के मुंह से या कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा कि सांप अंडे देता है, लेकिन इस दुनिया में सांप की ऐसी कई अनेकों प्रजातियां हैं जो अंडे नहीं बल्कि बच्चे पैदा करती है। लोगों के अनुसार सांप के अंडे जब फूटते हैं तब सांप के बच्चों का जन्म होता है। आपने सांपों के बारे में अनेकों कहानियां भी सुनी होंगी। हर जगह सांपों को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग सांप दिखने पर उसकी पूजा करने लग जाते हैं तो कुछ डर से उसे मार डालते हैं। दोस्तों, दरअसल सांपों का गर्भकाल 4 महीने का होता है। दोस्तों, बाघ का गर्भकाल लगभग 3.5 महीने का होता है। गर्भवती बाघिन की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि गर्भावस्था के अंतिम 10 से 12 दिनों तक वे उभार दिखाना शुरू नहीं करते हैं। बाघिन अपनी गर्भावस्था की आखिरी कुछ दिनों को एक सुरक्षित बर्थिंग जगह की खोज में बिताती है, जो नवजात शावकों को छुपाने के लिए पर्याप्त कवर प्रदान करती है और शिकारियों से उन्हें सुरक्षित रखती है। दोस्तों, जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों से ऊंचाई में लंबे होते हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वे अपने खाने के लिए बेफिक्र रहते हैं, जिसमें उनकी ऊंचाई सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जिराफ का गर्भधारण कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, जिराफ में गर्भधारण की अवधि 400 से 460 दिन तक की होती है। जिराफ दुनिया में भूमि की सबसे लंबी पशु होने के बावजूद वो अपना बच्चा खड़े होकर देती है, और खड़े होकर बच्चा देने में भी एक दिलचस्प बात यह है कि जब जिराफ खड़े होकर बच्चा देता है तो उसकी भ्रूण की थैली गिरते ही फट जाती है, लेकिन जिराफ के बच्चों के लिए शिकारी जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, व्हेल और डॉल्फिन, जिसे क्रेटेशियन प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है, डॉल्फिन को उसकी उच्च बुद्धि, जटिल समाज और शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपने डॉल्फिन की ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डॉल्फिन लोगों की मदद करते दिख जाएगी, इसलिए डॉल्फिन को बुद्धिमान भी माना जाता है। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपने युवा को विकसित करने में बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि सभी प्रजातियों में अलग अलग गर्भधारण की अवधि होती है, लेकिन डॉल्फिन की गर्भधारण की अवधि 17 महीने की होती है। वहीं अगर व्हेल की बात करें तो व्हेल की गर्भधारण की अवधि बहुत लंबे समय लगभग 19 महीने की होती है। दोस्तों, हाथी बहुत ही सामाजिक स्तनपायी जीव है जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनमें 680 दिन का गर्भधारण का समय होता है, जो दुनिया में किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। पैदा होते ही हाथियों में उन्नत मस्तिष्क होता है। इसका उपयोग वे अपने समूह के सामाजिक स्वरूप को समझने में लगाते हैं। अभी तक हथनियों में इतने लंबे गर्भावस्था के समय के पीछे का जैव विज्ञान अब तक समझा नहीं जा सका था, लेकिन विकसित अल्ट्रासाउंड तकनीकों के आने से वेटनरी वैज्ञानिकों को एक ऐसा उपकरण मिल गया जिससे उन्हें हथनियों की गर्भावस्था को विस्तार से जानने का मौका मिला। दोस्तों, हथनी के गर्भ में उसका बच्चा लगभग 2 साल तक रहता है। यह किसी भी जानवर के बच्चे का अपनी मां की कोख में पलने का सबसे ज्यादा समय है। प्रीसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों को हथनियों के गर्भ के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं।
दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में 240 करोड़ से अधिक चूहे हैं। इतने चूहे 40 करोड़ लोगों की भूख मिटाने लायक अनाज को खा जाते हैं। इसके अलावा 25 लाख टन से अधिक अनाज को खराब भी कर देते हैं। अनाजों के अलावा वे अन्य चीजों का भी नुकसान पहुंचाते हैं। रोडेंट नियंत्रण नेटवर्क से जुड़े शोध के अनुसार चूहों में असीमित प्रजनन की क्षमता होती है। शोध के अनुसार एक जोड़ा चूहा एक साल में लगभग 800 से 1200 तक चूहे को जन्म देता है। जन्म लेने वाले चूहे 100% जिंदा नहीं रह पाते, मगर 80% जिंदा रह जाते हैं। दोस्तों, एक महिला गधा, जिसे एक जेनी या घोड़ी के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर संभोग के लगभग 1 साल बाद एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कुछ गर्भधारण लगभग 14 महीने तक हो सकती है। यदि वह पर्याप्त नहीं है तो फॉल के जन्म के 5 से 13 दिन बाद जेनी को फॉलल हीट के रूप में जाना जाता है और फिर से नस्ल किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, गेंडा एक विशालकाय भारी भरकम जानवर है। आई नो वी ऑल नोस, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गेंडा के भारी भरकम शरीर उनका आधार है। दोस्तों, गेंडों की गर्भधारण की अवधि लगभग 15 से 18 महीनों की होती है। यह लंबी अवधि भी गेंडों की आबादी को भरने में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि गेंडों की सभी प्रजातियां लुप्तप्राय और असुरक्षित मानी जाती है और 5 में से 3 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना गया है। दोस्तों, घोड़े स्तनधारी होते हैं और सभी स्तनधारियों की तरह वे जीवित संतान को जन्म देते हैं, जो अपने जीवन के पहले भाग के लिए अपनी मां के दूध से पोषित होते हैं। एक घोड़ी प्रति वर्ष केवल एक ही मवेशी पैदा कर सकती है। दोस्तों, घोड़ों में गर्भधारण की अवधि आमतौर पर 330 से 345 दिन या 11 महीने के बीच होती है। कुछ मौकों को औसत से पहले या बाद में नाकाम करने की प्रवृत्ति होगी और प्रजनकों को इन प्रवृत्तियों को जानना होगा। पोनी में आमतौर पर घोड़ों की तुलना में एक छोटा गर्भकाल होता है। एक प्राकृतिक वातावरण में स्टालियन गर्मियों में घोड़ी का प्रजनन करेगा और अगले साल वसंत और गर्मियों की शुरुआत में झाग पैदा होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि चारागाह प्रचुर मात्रा में होने पर पैदा होते हैं और मौसम हल्का होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दें।